नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर नगर निगम आयुक्त ने उपायुक्त से मांगा स्पष्टीकरण, कहां अस्पताल में फिजियोथेरेपी संबंधित उपचार हुआ शुरू। साथ ही जानेंगे कि कहां कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी ने सांगानेर जोन, मालवीय नगर जोन, जगतपुरा जोन के 3 स्वास्थ्य निरीक्षकों को निलंबित किया है। सांगानेर जोन के वार्ड नंबर 103 का औचक निरीक्षण के दौरान कचरे के ढेर में पाए जाने पर स्वास्थ्य निरीक्षक ज्ञानचंद को निलंबित किया है। मालवीय नगर जोन के वार्ड नंबर 150 के स्वास्थ्य निरीक्षक लेखराज को भी निलंबित किया गया है। साथ ही जगतपुरा जोन के वार्ड नंबर 106 के स्वास्थ्य निरीक्षक रोशन को भी सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर निलंबित किया गया है। की बैठकें लेना और फील्ड में जाने का ये शुरू किया है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज हमने जहाँ जहाँ कोताही बरती है, ऐसे 3 सफाई निरीक्षकों को निलंबित भी किया है। उसका डिटेल आपको अलग से मिल जाएगा। जोन डीसी को भी हमने शो कॉज नोटिस दिया है। तो अब चाहे अधिकारी वरिष्ठ हो या कोई भी हो, काम में कोताही होगी तो निश्चित रूप से उनको फेस करना पड़ेगा। सफाई की व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त की जाएगी। कल हमने हुपर्स वगैरह की व्यवस्था और यूनिट्स जो हमारे जेसीबी वगैरह और लोडर होते हैं और डंपर, उनका देखा था। आज हमने माइक्रो मॉनिटरिंग के ज़रिए जो सीवर की इश्यू है, जो हमारी सीवर की पेंडिंग समस्याएं हैं, उसके बारे में खास करके एक्सियंस की बैठक बुलाई थी, जिसमें चीफ इंजीनियर भी थे और कुछ जोन डीसी जहाँ पे सीवर की समस्याएं ज़्यादा है वो भी थे, और गैरेज डीसी। हमने आगामी 3-4 दिन में विशेष अभियान चलाकर जो छोटी समस्याएं हैं वो तत्काल हल करने, और जो और थोड़ा समय लेगी उनको 1 हफ्ते में, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनको 15 दिन में। इस तरीके से 3 फेज़ में बांट करके इनको सॉल्व कराने के लिए इनको निर्देश दिए, और निश्चित रूप से सभी को आगाह कर दिया गया है कि चाहे आदमी वरिष्ठ हो, कार्रवाई होगी अगर अलर्टनेस नहीं आया तो। सर, हमारे पास बीवीजी कंपनी से ज़्यादा ऊपर है, 322 ऊपर है। आपने नई जेसीबी मंगवाई है, डंपर भी मंगवाई, तो कहाँ कमी कहाँ आ रही है? किस प्रकार कोई मोटिवेशन चाहिए या फिर किसी प्रकार का कुछ इस तरह की जागरूकता अभियान चाहिए? क्या है क्या? देखिए, सच बात ये है कि बीवीजी कंपनी जब थी तो निगम के स्वयं की जो मशीनरी है वो लेथार्जिक हो गई थी। अभी वापस बीवीजी जाने से निगम को संसाधन तो अपनी जगह है, लेकिन जो मशीनरी थी जिनको कि अब मॉनिटर करना पड़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेथार्जी है। कुछ हुपर्स के जो राउंड्स हैं उनका कोई इश्यू है, उसको भी हम टाई अप कर रहे हैं, किलोमीटर वगैरह बढ़ाने का। तो प्रतिदिन मॉनिटरिंग करके हम इससे निजात पा लेंगे और इसको दुरुस्त भी करेंगे, और नए ठेके की कार्रवाई तो आपको ध्यान में ही है कि चल रही है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर समंतनी चतुर्वेदी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि विप्र सेना का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है कि विप्र समाज की हर हाल में सेवा हो सके, चाहे वो किसी भी प्रांत, समाज या तबके का हो। समाज में बढ़ती धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाली घटनाओं पर उनका कहना था कि ये घटनाएं समाज में नफरत और विद्वेष फैलाने का काम करेंगी, जिसे अभी रोकना होगा। ये जो विप्र सेना है, ये एक ब्राह्मण का सब वो है, संगठन है, लेकिन ब्राह्मणों के तो और भी संगठन है। ये किस तरह का कार्य करेगा, किस तरह की योजना है आपकी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। विप्र सेना के मूल में जो मूल है, जो जड़ है, वो तो ब्राह्मण बंधु ही हैं, ब्राह्मण ही है। लेकिन विप्र सेना, ऐसा मेरा मानना है कि विप्र सेना अन्य संगठनों से इसलिए भी अलग है कि हम जो समरसता है, सामाजिक समरसता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी काम करते हैं। जैसे समाज में बहुत सारी परेशानियां ऐसी आती हैं, तो माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं संज्ञान लेकर, स्वयं उन परेशानियों को समझकर, और जिस भी सोर्स से उनको पता चलता है वो संज्ञान लेकर उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए प्रयास करना चालू कर देते हैं। और इस हेतु मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें से मैं कुछ एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। जैसा कि देखा जाए कि चित्तौड़गढ़ के बेगू खंड में हमारा
एक बंधु थे संजय कुमार शर्मा बीडीओ, उन पर निराधार और झूठे आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो इसके लिए जो सबसे पहले आवाज़ उठाई गई वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील जी तिवारी द्वारा उठाई गई। उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे प्रखर जोशी की गुमशुदगी का मामला हो, चाहे हर्ष शर्मा के झालावाड़ का न्यायिक लड़ाई लड़नी हो, उसे तो सबके लिए आवाज़ माननीय सुनील जी तिवारी ने उठाई। लाल सोट दौसा की घटना आपको याद होगी, डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या जो कांड था, उसके लिए सबसे पहले आवाज़ सुनील जी तिवारी ने उठाई। उसके बाद करौली दंगों में हमारा जो एक ब्राह्मण बंधु है नेत्रेश शर्मा, उन्होंने कई महिलाएं और बच्चों की जान बचाई और आपने न्यूज़पेपर के कवर पेज और कवर स्टोरी में भी उन्हें देखा होगा। लेकिन जब उनकी पदोन्नति का मामला आया तो सबसे पहले विप्र सेना ही आवाज़ उठाने वालों में से थी। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि ये रजियासर टोल प्लाजा पर हमारे मृतक बंधु पवन कुमार शर्मा, इनको न्याय दिलाने में भी मांग विप्र सेना द्वारा उठाई गई। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि सालासर मार्ग पे, सालासर मंदिर मार्ग पर जो एक बहुत बड़ा द्वार था, उसके ऊपर भगवान श्री राम, सीता जी, जानकी माता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों को बर्बरता से खंडित किया गया। तो इसके लिए विप्र सेना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए और सबसे पहले आवाज़ उठाई। और फिर वापस से ये प्रश्न आता है कि विप्र सेना अन्य विप्र संगठनों से अलग कैसे? हम मैम बताएं विप्र सेना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? विप्र सेना मूलतः विप्र समाज की अपनी संस्था है, अपनी समिति है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील जी तिवारी हैं। एक्चुअली विप्र सेना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के जो विप्र बंधु हैं और जो हमारा विप्र गौरव है उसको अक्षुण्ण रखना हमारा प्रमुख ध्येय है। इसके लिए माननीय सुनील जी तिवारी लोगों की सभी तरह की परेशानियों में, संकटों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में समाज के हर बंधु का कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और हर समय उनके समस्या समाधान के लिए उपस्थित रहते हैं। इसके लिए चाहे वार्ड से जिला हो, जिले से प्रदेश, प्रदेश से राज्य, राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से कुछ युवाओं, महिलाओं, पुरुषों, प्रौढ़ों, बुजुर्गों, सबका एक निर्धारित और संतुलित नेतृत्व लेते हुए समाज को संगठित और आत्मनिर्भर करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी तिवारी कर रहे हैं। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। भीनमाल शहर में स्थित नाहर अस्पताल में फिजियोथेरेपी की नवीनतम तकनीक, उपकरण और सुविधाएं शुरू हो गई हैं, जिससे कई मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। आज के आधुनिक युग में जहां तकनीक ने हमें आरामदायक जीवन दिया है, वहीं हमारे दिनचर्या व खान पान में बदलाव भी आया है। नतीजा, हमारा शरीर कई तरह के रोगों से ग्रसित हो गया है, जैसे बच्चों में मोटापा, सबसे समय से पहले हड्डियों का कमजोर होना, शारीरिक व मानसिक क्षमता का कम होना, शरीर में अकड़न, कमर, घुटना, एड़ी, गर्दन, कंधे का दर्द सामान्य हो गया है। इसी फिजियोथेरेपी पे एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें व्यायाम एवं तकनीकों के माध्यम से शरीर को बिना दवाइयों के स्वस्थ बनाया जाता है। कैसे कितने केस आ जाते हैं आपके पास ऐसे और क्या क्या रिजल्ट होता है? ये करीब क्या है, जब आए थे तब स्ट्रेचर पे आए थे, इनका चलना फिरना बिल्कुल ही बंद था। जब ये आया तो मैंने देखा कि इनके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे। इनका लगा कि ये काफ़ी दिन लंबे चलेंगे, लेकिन जब ट्रीटमेंट करते गया तो इनका इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होने लगा। तो जल्दी से जल्दी इन्होंने भी रिकवरी जल्दी अच्छी होने लगी इनकी भी। ऐसे केसेस अभी क्या है 8-10 बीच में आ जाते हैं, महीने में एक दो केसेस आते रहते हैं पैरालिसिस के पेशेंट। महीने में कम से कम 130-150 पेशेंट तो आ ही जाते हैं। हर तरह के पेशेंट आते रहते हैं जो काफ़ी खुश होते हैं और रिकवर होके जाते हैं इससे। करेक्ट सर, थैंक यू सर। सर हमारे नाहर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी में क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन से केसेस हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, जिनको ये बाहर गाँव जाने की जरूरत, पहले बाहर गाँव जाने की जरूरत पड़ती थी और अब हम लोग नाहर हॉस्पिटल में भीनमाल में कर सकते हैं? कई तरह के जैसे केसेस आते हैं, जैसे गर्दन दर्द होते हैं, कंधे की दर्द होती है, कोई टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द होती है,
ये सब लगभग ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड केसेस रहते हैं, वो चीज़ें देखा जाता है। नी पेन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, किसी किसी को हेडेक होता है, सिर दर्द होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, या एडी की में दर्द होती है, प्लांटर फैसाइटिस होती है, सियाटिका की प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें, स्लिप डिस्क होती है, ये सब चीज़ें ऑर्थो से रिलेटेड केसेस हम देखते हैं। और न्यूरो से रिलेटेड जैसे पैरालिसिस हो गया, फेशियल पाल्सी हो गया, चेहरे का लकवा हो गया है, या फिर जो भी न्यूरो रिलेटेड रहते केसेस, वो चीज़ें हम देखते हैं। थैंक यू सर। माता जी, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि नार अस्पताल आने से पहले आप कितने हॉस्पिटल और गए थे, कहाँ कहाँ पे इलाज करने गए? पहले तो गए तो बटे सीकुज मेवाड़ा पड़े मेवाड़ा पड़ा जी लाइव मेवाड़ा तो बस बोलना मोड़ा के कोई हार्ड की है ऐसी है तो बिल्कुल बस हटे आइए भास्कर में इलाज बैठा था। भास्कर में एकदम बेहोश हो गया। तो डॉक्टर क्या केस ख़त्म होगा, वो बोला कि मेरे दमा जी आइए नहीं आइए, जो वो बाद में पैसे अटे लाइए अटे तो जिद्दा भीमनाथ जी इलाज किया था। तो थोड़ा बोलना करना जी बोलने में थोड़ा फर्क है। ठीक है। पहले बिल्कुल बोल नहीं सकता था, हाल नहीं तो डोली निकाले नहीं, वो साइकिल में लाते साइकिल में ले जाते। ठीक। 1 पुटी बस अटल आई है पुटी, हमें पीछे की कोरोना नहीं है, आपके सब मिकी अटैक करा दो बस अटल 2 महीना हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हम आपके आगे खुशहाल ज़िंदगी की कामना करते हैं। आपका धन्यवाद। सबका आपका धन्यवाद है। हम तो मजबूर थे, को पैसा डालने थे करने वाले थे तो ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे नहीं हैं, तो मेरे जमाई जी वो भाड़े कहाँ है, भाड़े जाए इतना बड़ा वो वहाँ अरे मेहता वो मेरे ननियाल का है, बच्चों का डॉक्टर है। अब मेरे ननियाल का है, जब मामा ही कहता हूँ था। जब गए थे ये जमाई जी वहाँ बच्चे को लेके, मेरे को उस दिन डॉक्टर साहब कहा मेरे को ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, तो कहा ड्रिप लगा दे। ड्रिप उन्होंने लगाई। ये मेरी धर्मपति ये साथ में थी, 2 सब बाजार गए वो थी। मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं, ये बोलो कहा वो बेटे पैसा हुआ तो कि मेरे पैसा आया है, तो मैं डबला निशा ऊपर खोजने लगी। बस बाद में कि नहीं मेरे तो क्या लैटरिन आया, घड़ी के उल्टी आई, बस एकदम बेहोश हो गया। ओके बाहर आएगी और मुंडा जबान बाहर आएगी, बेहोश हुआ। क्या केस खत्म है? बस डॉक्टर की हो गया तो केस तो ख़त्म हो गया। तो मेरे दामाद जी बोले कि क्या हुआ गागा, ख़त्म कैसे हुआ? बस नार हॉस्पिटल से आई एम्बुलेंस, बस इसके इलाज कराया। तो सर 2 साल तक आप जो लकवा लग गया था, तो कोरोना आया, उसके बाद आप ये सर भीमनाथ जी ने मेरा इलाज किया। इसी नार में भीमनाथ जी ने मेरा इलाज बहुत किया। भीमनाथ जी ने किया था। उसका बाद ये कर रहे हैं हम। अच्छा सर। हाँ सर। तो आपके यहाँ नार हॉस्पिटल में आने से पहले आप चल नहीं पाते थे, आप बेड पर नहीं लेटे रहते थे, नहीं, खाने पीने नहीं थे, खाने भी पे नहीं खा पाते थे, कोई भी नहीं, अना लेके अपंग था, बिल्कुल लेटे रहते थे, हाँ। बिल्कुल हाथ पैर नहीं चला सकते थे। नहीं। अच्छा, फिर आके आए आप नाहर हॉस्पिटल में और हमारे डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर राठौर ने आपका इलाज किया। अभी आप चल फिर सकते हैं? हाँ। चल सकते, खा सकते, पेशाब कर सके, नहा सके। अभी आपके सामने से हाँ, बिल्कुल मेरे सामने अभी नहा के आए हैं। आप मेरे सामने अपने कपड़े अपने चेंज किए हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं। अभी आप बेड पर भी आपने चेंज किया, लिख भी सकते हैं, बेड पर भी चेंज किया, लिख सकते हैं, खा सकते हैं। जो सर आप नाहर हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर नंदकिशोर राठौर के बारे में, नाहर हॉस्पिटल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा बुरा बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कोई शब्द नहीं है। सबने कहता हूँ सब इलाज करना तो इसके पास में जाना जो खड़ा हो जाए। नंदकिशोर राठौर ये सब इन्होंने जो बुक किया मेरे लिए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। एक को भी नहीं, दोनों की जिंदगी दी थी। हमको भी बहुत खुशी है कि आप दोबारा से चलने फिरने लगे, दोबारा से पहले जैसे हो गए हैं और आपकी ज़िंदगी। जालौर से सीनू संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर प्रदेश परिवार के सुखमय जीवन की कामना की। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में नाथद्वारा में व्यापारियों, दुकानदारों और आमजन को अवगत कराया। इस दौरान सांसद दिया कुमारी, जिलाध्यक्ष मान सिंह एवं जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह इत्यादि साथ रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सिकंदरा के ग्राम गिरधरपुरा में संत की कुटिया आश्रम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर 7 दिवसीय संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कथा से पूर्व गांव में गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव की महिला व पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कलश यात्रा पश्चात ओम चैतन्य महाराज के कृपा पात्र आनंद चैतन्य महाराज हरिद्वार के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस राजस्थान न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।